हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव फौजदार। तो हम फर्स्ट ईयर बीएससी में पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, जो यूनिट सेकंड है एडवांस कैलकुलस पेपर सेकंड की। और यूनिट सेकंड में चैप्टर 3, 4, 5 है, जिसमें से हम पहले 5 कर रहे हैं, 3 और 4 भी छोड़े हुए हैं। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए थे, सारे क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस किए थे। तो 5.1 मतलब 5th ए पे हम चल रहे हैं, तो उसके जो क्वेश्चन रह गए और उनको डिस्कस करते हैं और फिर आगे की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन रह गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ए एक्सरसाइज में मैंने 9 तक क्वेश्चन करवा दिए थे, 10वां क्वेश्चन, 11वां, 12वां, ये तीनों क्वेश्चन सिंपल हैं, आसान है, हो जाएंगे। और 13-14 तक आप आराम से कर सकते हो, 14 तो क्वेश्चन तक तो आपको कहीं कष्ट नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2। इसकी पावर है n/2। तो प्रदर्शित कीजिए डेल 2u डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u डेल जेड स्क्वायर। मतलब u का 2 बार करो x के रेस्पेक्ट में, 2 बार करो y के रेस्पेक्ट में और 2 बार करो z के रेस्पेक्ट में। और उन तीनों का जो सम आएगा वो इतना आएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 माइनस 1। इतना आने वाला है इसकी जो वैल्यू है वो, ठीक है। ये है n/2 वैल्यू पावर इसकी। देखिए ये हमें सॉल्व करना है कि u का जो मान है ये प्रूव करना है, इतना आना है। तो u आपको दिख रहा है क्लियर, u किस किस का फंक्शन है, x का, y का और z का, है ना। लिख सकते हैं सिंस u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x, y एंड z। चूंकि u चरों x, y तथा z का क्या है, फलन है। तो u का x के भी सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन हो सकता है, u का y के भी सापेक्ष हो सकता है और u का z के सापेक्ष भी पार्शियल डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो वो कह रहा है कि 2-2 बार कीजिए और सम कीजिए। चूंकि ये u x, y, z का सिमेट्रिक फंक्शन है, सममित फलन है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा नहीं करनी मेहनत, बस x के सापेक्ष 2 बार निकाल लो, उसी तरह y के सापेक्ष आ जाएगा, उसी तरह z के सापेक्ष आ जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, इतना प्रूव कर देंगे, ठीक है। देखिए u का, इसलिए u का x के सापेक्ष, और नहीं ये इसलिए चूंकि नहीं लगाना चाहते तो क्लियरली लगा दो, फिर क्लियरली u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x, y एंड z। तो u का x के सापेक्ष कौन सा, आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष करेंगे, u का क्या आएगा, रिप्रेजेंट किससे करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन को, डेल लगा के, तो डेल u डेल x। u का कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, वो नीचे आएगा x। कैसे होता है आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन ये कहता है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के में, तो x तो वेरिएबल है और बाकी सब ये कांस्टेंट है। तो देखो इसमें है x, तो पहले तो पावर का होगा, तो n/2 पावर आ गई, जो है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हो जाएगी n/2 माइनस 1, एक पावर कम इनटू, अब जिस पे पावर लगी है उसका होगा एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में 2x, वाई स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे x, y, z, स्वतंत्र चर थे, उनमें से x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बचे कुछ दोनों चर रहेंगे, तो y का 0 और z का 0, तो वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा, y कांस्टेंट है तो इसका 0, z स्क्वायर का भी 0, तो ये आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा nx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 माइनस 1। ये डेल u डेल x है। अब और अवकलन कीजिए इसका, हमें तो 2 बार निकालना था, पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर
एक और बार करो एक्स के सापेक्ष, तो एक और बार करेंगे, इसका डेल यू डेल एक्स का क्या हो जाएगा, डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर दोबारा, है ना। अब एन तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एन तो सर बाहर आ गया। अब ये x वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो x का किया, x के रेस्पेक्ट में 1, ये कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर ny2 माइनस 1 प्लस, अब x कांस्टेंट ले लो, तो x कांस्टेंट ले लिया। अब इसका करो, इसका कैसे करते हैं बताओ। सबसे पहले तो सर पावर आगे आ जाती है, तो ny2 माइनस 1 तो आ गया सर, मान लिया। पावर में से एक कम हो जाता है, तो क्या पावर है, ny2 माइनस 1 है, एक और कम कर देंगे तो ny2 माइनस 2 हो जाएगा, मान लिया सर। फिर एक्स स्क्वायर का होगा, अब जिस पे पावर है उसका होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 0, जेड स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 0। ये आ गया सर। अब इसमें से कॉमन कौन सी घात लेंगे, कम घात कॉमन लेते हैं ना, तो कम घात तो ये है, यही तो है कम घात, ये -2 कम हो रहा है, -1 कम हो रहा है, वो 1 कम हो रहा है, वहाँ 2 कम हो रहे हैं, तो कम घात कॉमन लेंगे। कम घात है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर ny2 माइनस 2 कॉमन ले लिया, n तो पहले से ही कॉमन था, अब ये ले लिया, तो ये तो गया ये तो यहाँ कितना है, यहाँ n-1 है, ये एक घात ज़्यादा है, एक घात तुम कम कॉमन ले रहे हो, तो एक पावर बची ना, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये बच गया। इस 2 को एलसीएम ले लो तो n-2 हो गया, ये तो पूरा गया, और 2 जो एलसीएम में आएगा उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n-2 x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एट लास्ट क्या आ गया, n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर ny2 माइनस 2, और ये एक एक्स स्क्वायर है, n-2 एक्स स्क्वायर है, तो दोनों सम होंगे, मल्टीपल तो क्या आ जाएगा n-1, तो इसको यहाँ लिख दूँ, सॉरी यहाँ नहीं, एक्स स्क्वायर तो कितनी बार, n-1 बार, n-1 बार तो सर एक्स स्क्वायर हो गया, और एक बार वाई स्क्वायर है, एक बार जेड स्क्वायर है, फर्स्ट बना दो इसे, ये है डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर। चूंकि u चरों x, y तथा z का सम्मित फलन है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, देखो जैसा एक्स स्क्वायर के साथ हो रहा है ऐसा ही वाई स्क्वायर के साथ हो रहा है, ऐसा ही जेड स्क्वायर के साथ हो रहा है, सो इज यूज द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स एक्स, वाई एंड जेड। अतः सम्मिति से, हैंस बाय सिमेट्री, सम्मिति से डेल टू यू हम डेल वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और डेल टू यू डेल जेड स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, तो n तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, n तो नहीं बदलेंगे, ये इसमें एक्स वाई जेड वेरिएबल्स को तुम आपस में बदलोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ही आएगा। कैसे बदल रहे हैं वो भी देख लो, भले ही देखें तो, बाकी यहाँ जरूरत नहीं है। एक्स के नीचे आप एक्स की जगह पे आप क्या कर रहे हो, वाई, एक्स की जगह वाई कर रहे हो, तो वाई से आगे कौन है, जेड, जेड से आगे कौन है, एक्स, तो वाई की जगह जेड कर दो, जेड की जगह एक्स कर दो। तो यहाँ तो हम एक्स की जगह वाई करेंगे, वाई की जगह जेड करेंगे, जेड की जगह एक्स करेंगे, तो यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही तुम एक्स की जगह जेड कर रहे हो तो वो लिख लो, है ना, इस पर तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। मतलब ये तो इतना आसान है कि ये ना भी करें तब भी। इसकी कितनी पावर है, ny2 माइनस 2। अब यहाँ देखो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे वो n-1 बार आ रहा है, बच्चे कुछ दोनों एक बार, तो हम बाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई n-1 बार आएगा वाई स्क्वायर, और बच्चे कुछ दोनों एक बार आएंगे। ऐसे ही जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ जेड स्क्वायर आएगा n-1 बार। ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड से जोड़ेंगे तो इधर तो क्या आएगा, इन तीनों का सम,
LHS जो है आपका ये आ गया डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू डेल जेड स्क्वायर। इधर क्या आ गया, ये तीनों में सेम, ये कॉमन, यहाँ n-1 बार एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक बार और है, यहाँ एक बार और है, तो n-1 बार और एक बार और एक बार, तो n-1 प्लस 2 n+1 बार, ऐसे ही n+1 बार वाई स्क्वायर, ऐसे ही n+1 बार जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इस n+1 बार एक्स स्क्वायर, n+1 बार वाई स्क्वायर, n+1 बार जेड स्क्वायर, तो n+1 भी कॉमन, तो n तो पहले से ही है, n+1 और कॉमन आ गया, ये था ही सबके बाहर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 - 2, n+1 कॉमन लिया तो क्या बचा होगा उस ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर बचा होगा, वाई स्क्वायर बचा होगा और जेड स्क्वायर बचा होगा। तो इसकी एक पावर ये रही n-2 n/2 ये रही, तो दोनों पावर जुड़ेंगी तो कितनी आ जाएगी n/2 - 1 पावर, तो इतना हो जाएगा ना, तो बराबर आपका RHS आ जाएगा, वो लिख देंगे, तो हैंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। तो जैसे ये प्रूफ होगा, एग्जाम क्वेश्चन नंबर है आपका 15। चलिए नोट कीजिए, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 ज़्यादा मतलब कठिन नहीं है, सिंपल सा है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर इक्वल टू ये दिया है, होता ही है, और tan थीटा इक्वल टू ये भी होता है y/x। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अभी पढ़ते हैं, वैसे भी हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मैग्नीट्यूड होता है यार, यहाँ रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/, आर्गुमेंट होता है कोणांक, वो मापांक है ना। प्रूफ भी करेंगे ये कहाँ से आते हैं, चैप्टर 3 में करेंगे। तो देन प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि डेल थीटा डेल एक्स तो आएगा, थीटा किस किस का फंक्शन है, वाई का और एक्स का, दिख रहा है, क्योंकि थीटा भी हम निकाल लेंगे ना, tan इनवर्स इधर भेज देंगे, तो थीटा का एक्स के भी रेस्पेक्ट में हो जाएगा और वाई के भी रेस्पेक्ट में हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल में तो पार्शियल होगा। तो वो कह रहा है थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप पार्शियल करोगे ना, तो -y/r² आएगा। पहला तो ये प्रूफ करो। दूसरा, आर किस किस का फलन है, एक्स और वाई का सेम, तो ये कह रहा है आर का डेल आर डेल एक्स, आर का तो मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करो 2 बार, वाई के रेस्पेक्ट में करो 2 बार, सॉरी 2 बार नहीं, 1 बार करो और उसका होल स्क्वायर, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करो, फिर उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 1, इनका सम करोगे तो 1 आएगा। ये प्रूफ करना है। देखिए, चूंकि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x है, स्पष्टता ये दिख रहा है हमें क्लियरली, थीटा चरों x तथा y का फलन है, क्लियरली थीटा इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, तो थीटा का x के सापेक्ष हो जाएगा, तो डेल थीटा डेल x क्या आएगा, लिख दो भले, थीटा का x के सापेक्ष, अतः लगा दो, अतः थीटा का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने पर, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो किससे डिनोटेड होगा, डेल थीटा डेल x से। tan इनवर्स का क्या होगा, तो tan इनवर्स का होता है सर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो उसके आगे होता है इसका स्क्वायर, तो क्या है y²/x² इनटू, अब y/x का होगा, y/x का x के रेस्पेक्ट में, देखिए नीचे है x, तो y/x का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y तो कांस्टेंट रहना है, पार्शियल कर रहे हैं ना, 1/x का होगा तो पहले तो -1/x², ये तो हुआ 1/, का अब x का होगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँचेगा x², एलसीएम लेंगे जब, इस x² से x² कैंसिल, तो -y/x² प्लस y², और x² प्लस y² का मान क्या है, r², तो -y/r², हो गया प्रूफ, ठीक है। और ऐसे ही डेल आर डेल एक्स निकाल लो, चूंकि r² क्या है, r का x के सापेक्ष हो जाएगा, y के सापेक्ष हो जाएगा, कर दो, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो r² का होगा 2r, फिर r का होगा डेल आर डेल एक्स इक्वल टू x² का 2x, y² का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं, पार्शियल, इसलिए y² का 0, y तो कांस्टेंट रहेगा ना,
तो R2 से 2 कट जाएगा तो डेल आर डेल एक्स क्या आएगा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, एक्स अपॉन आर आएगा। इसी प्रकार आप निकाल पाओगे डेल आर डेल वाई भी क्या आएगा, वाई अपॉन आर आएगा। वो क्या कह रहा है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, तो दोनों का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे। ये बना दो फर्स्ट, ये बना दो सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड से डेल आर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर डेल वाई का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा या वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा। आर स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है, आर स्क्वायर है, तो आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो दूसरा प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 17 में थोड़ा सा करेक्शन है, 17 में थोड़ा सा करेक्शन है, गलत है ये, क्योंकि ये दिखा रहा है कि आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करो डेल थीटा डेल आर में और फिर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का गुणा करो। तो इसमें एक टर्म मिसिंग है, ये दोबारा एक और बार अवकलन होगा, ये शायद ऐसे है, मैं से कन्फर्म कल बताऊंगा, देख के अगली वीडियो में बताऊंगा। ये है 1 अपॉन, अभी तो ऐसे लिख रहा है जो गलत है। तो यहाँ आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं है, ये ऐसे हुआ है आर स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर डेल थीटा डेल आर है, इसका अवकलन होना है। अब ये अवकलन किसके रेस्पेक्ट में, शायद आर के में ही होगा, तब प्रूफ होगा, या ये थीटा के में, मैं यही कन्फर्म करना चाह रहा हूँ। मैं कल अगली वीडियो में बताऊँगा कि यहाँ थीटा है कि आर है, क्योंकि जो आर के रेस्पेक्ट में आएगा वो आर का भी फंक्शन होगा और थीटा का भी होगा। नहीं आर के रेस्पेक्ट, हाँ यहाँ आर ही होगा, क्योंकि थीटा जो हमारा फंक्शन है वो आर का और टी का है। आप देख सकते हैं थीटा किसका फंक्शन है, आर का और टी का। चलो मैं करा देता हूँ उसको। देखिए ये करेक्शन है, खैर एग्जाम में पेपर जो पेपर होगा एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन सही आएगा, टेंशन ना लें। और गलत आ भी जाए तो फिर उन्हीं बच्चों को फ़ायदा मिल पाता है जिन्हें वो क्वेश्चन याद हो, वो अपने हिसाब से उसे सही करके सही करें। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती। कई बार जब ये ब्रज यूनिवर्सिटी ओपन हुई है तब से काफ़ी मिस्टेक आने भी लग गई एग्ज़ाम में, क्योंकि पता नहीं सही से चेक नहीं करते या पता नहीं क्या है। देखिए क्वेश्चन 17, थीटा इक्वल टू टी टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। ये कह रहा है एन का मान ज्ञात कीजिए, जिससे कि ताकि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल डेल आर स्क्वायर डेल थीटा डेल आर इक्वल टू डेल थीटा डेल टी। मतलब पहले थीटा का, थीटा किस किस का फलन है, देखो एक तो टी वेरिएबल है इसमें, एक आर वेरिएबल है, एन तो कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो कौन कौन बचा, आर और टी। तो ये कह रहा है थीटा का पहले आर के रेस्पेक्ट में करो, उसमें आर स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर जो आए उसका फिर आर के रेस्पेक्ट में करो, और फिर जो आए उसे आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो। वो बराबर रख दो थीटा का टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके, उसके बराबर रख दो। ये दोनों बराबर रखने पे एन का मान क्या होगा, मतलब इस एन को हम क्या लें कि ये दोनों बराबर आ जाएं, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सस्पेंस यही है कि ये कहीं टी ना हो कि आर के रेस्पेक्ट में करके फिर यहाँ टी के रेस्पेक्ट में करवा रहा हो। वैसे ये मुझे ध्यान है आर ही होगा, और हम अभी देख के बता देंगे करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, दोनों साइड निकालनी है, एक बार तो ये निकालना है, एक बार ये निकालना है। तो ये जल्दी निकल आ जाएगा, इससे तो पहले निकाल लो। चूंकि थीटा या स्पष्टता क्लियरली थीटा चरों आर तथा टी का फलन है आर तथा टी का फलन है। देखिए ये तो मान लिया सर है, तो मैं थीटा का टी के सापेक्ष कर सकता हूं, अतः थीटा का
टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेने पर क्लियरली थीटा इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स आर एंड टी एंड टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या किससे नोट करेंगे, थीटा का ले रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो डेल थीटा डेल टी से नोट करेंगे सर। टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। तो पहले तो टी यहां भी है और टी यहां भी है, दोनों में टी, तो इसका कर लो, क्या हो गया, एन टी टू द पावर n - 1 हो गया, इनटू ये गुणा में ले लो e टू द पावर -r²/4t प्लस अब की बार ये कांस्टेंट ले लो t टू द पावर n, इसका करो कि सर e की पावर का तो e की पावर ही होता है, e की पावर -r²/4t। ये तो e की पावर का हुआ है, अब जो पावर है उसका होगा, यही तो e का हुआ है, तो -r²/4t है, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r तो कांस्टेंट, r² भी कांस्टेंट, माइनस भी कांस्टेंट, 4 भी कांस्टेंट, तो इनटू में -r²/4 तो कांस्टेंट ही आ गया। अब 1/t का होगा t के रेस्पेक्ट में, 1/t का क्या होता है, -1/t², इसे ऐसा ब्रैकेट कर दो फिर, और फिर t का t के रेस्पेक्ट में 1 है ना। तो अब देखो ये तो कॉमन आ रहा है दोनों में से, ये तो कॉमन ले लेते हैं, t की पावर नीचे 2 यहां है, यहां n है, तो कितनी पावर हो गई t की, यहां n - 2, तो देखो e टू द पावर -r²/4t तो कॉमन आ गया, यहां n बचा और t की पावर n - 1 बची, यहां t की पावर n - 2 बची। अब आप ये जानते हो हम कम पावर कॉमन लेते हैं, तो t की n - 2 पावर कॉमन ले लो, कम तो यही है ना n - 2, तो यहां कितनी पावर बची t की, 1, क्योंकि एक ही तो ज़्यादा है, n बच गया और एक t बच गया, माइनस माइनस प्लस हो ही गया, r²/4 बचा, ये गया ही और t की पावर गई, तो इतना आ गया। इसको बना दो फर्स्ट, कि सर हमने ये तो तैयार कर लिया, ये तैयार कर लिया, टेल थीटा टेल टी तैयार कर लिया। अब इस पे बात कर लेते हैं, थीटा का r के सापेक्ष आंशिक अवकलन लेने पर या आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रेस्पेक्ट टू r करिए। थीटा का r के रेस्पेक्ट में करेंगे, किससे नोट करेंगे, डेल थीटा डेल r से। इसमें तो r है ही नहीं, t तो कांस्टेंट रहेगा ना, t टू द पावर n भी कांस्टेंट, n तो अचर है ही, ये अचर t अब कांस्टेंट मान लिया तो पूरा अचर, ये तो बाहर, e की पावर का e की पावर ही होता है, सही है, इनटू ये e का हुआ है, पावर का होगा, तो t कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट, तो -1/4t तो कांस्टेंट, r² का होगा r के रेस्पेक्ट में 2t, सॉरी 2r। इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन करना है, r² का, चलो वो काम भी कर देते हैं, r² डेल थीटा डेल r, t की 1 पावर, तो यहाँ कितनी हो गई t की n - 1 पावर, r² से डिवाइड कर रहे हैं तो एक r तो यहाँ था, तो 1/r, 2 से 4 कैंसिल, तो नीचे 2 बच गया, और ये e टू द पावर -r²/4t ये आ गया। फिर इसका किसके रेस्पेक्ट में करना है, r के रेस्पेक्ट में, पुनः r के सापेक्ष कौन सा कर रहे हैं सर, आंशिक ही कर रहे हैं, r के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r, तो r के रेस्पेक्ट में इसका करेंगे, तो ये तो था ही पहले r² डेल थीटा डेल r, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, r के, तो डेल डेल r और लग गया, इक्वल टू t तो कांस्टेंट रहेगा, जब r के रेस्पेक्ट में करेंगे 2 कांस्टेंट है ही, तो ये तो बाहर ही रहेगा, इसमें भी r है, इसमें भी r है, तो एक बार कर दो 1/r का, -1/r², ये कांस्टेंट, प्लस
अब 1/r कांस्टेंट ले लो, ई की पावर का ई की पावर ही होगा, अब पावर का और होगा, तो इस पावर का करेंगे आर के रेस्पेक्ट में टी कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, तो -1/40 तो फिर कांस्टेंट पहले की तरह, और फिर आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में 2r। ठीक है, अब देखो मुझे, आपको पता है इसमें भी आर स्क्वायर का भाग और देना है और इसके बराबर करना है, तो मैं एक बार तो आर स्क्वायर का भाग भी दे रहा हूं इसमें, और इसके बराबर करूंगा तो बाहर ये था टी की पावर n-2, तो मैं कोशिश करूं टी की पावर n-2 ही बाहर आए, फिर बाहर ये था तो ये भी बाहर रखूं, तो देखो मैं दोनों काम करूंगा, इसको आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहा हूं, ये e टू द पावर पहले भी कॉमन है, t की पावर n-1 है, तो t की पावर मुझे चाहिए n-2, तो क्या करो एक t इसमें से निकाल लो, तो t की पावर n-2 हो जाएगी, इसमें गुणा कर देना उस t का, तो देखो t की पावर n-2 हो गया, इनटू ई टू द पावर -r²/40 कॉमन ले लिया, है ना, एक 2 और है, उस 2 को भी अंदर ले जाओ, और आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं वो ध्यान रखना। तो देखो एक तो तुम यहां t का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, तो t आएगा, आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर आएगा, R4 आएगा, एक आर स्क्वायर तो पहले से ही है ना, और माइनस आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा करो, ये गलत है, ये जो मैं करेक्शन करवा रहा हूं यहां t आएगा, क्योंकि ये बन नहीं रही टर्म, यहां आएगा t, मतलब ये गलत लिख रहा है, तो मैं पता नहीं यहाँ डेल डेल t है या यहाँ डेल डेल r है, तो यहाँ डेल डेल r लेकर तो बन नहीं रहा है, डेल डेल t लो, तो इसका t के रेस्पेक्ट में करो, थोड़ा चेंज होगा, है ना, ये करेक्शन की वजह से हो रहा है, इसका t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो 1/r कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये बाहर ही आ जाता, फिर तो r के में करो, गलत मिटा दिया हमने, r के रेस्पेक्ट में करो, नहीं तो फिर t के रेस्पेक्ट में करोगे तो आर स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा, r के रेस्पेक्ट में देखो करो इसका, t -1/2 तो बाहर, 1/r का अरे 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 कितनी बड़ी गलती हो रही है, इसमें हम आर स्क्वायर से इनटू कर रहे हैं ना, और यहां डिवाइड कर रहे हैं, आर स्क्वायर से इनटू करो, आर स्क्वायर से इनटू करोगे तो यहां आर, एक आर तो है ही, आर क्यू होगा, ये मिस्टेक हो रही है, और सब सही है, आर क्यू अब होगा, देखो इस दोनों में आ रहा है, आर क्यू का क्या होगा 3r², और ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा क्या e टू द पावर -r²/40 प्लस, अब की बार आर क्यू मल्टीप्लीकेशन में आएगा इनटू, अब इसका करो, e टू द पावर का तो सर e टू द पावर ही होता है, इनटू, अब पावर का होगा तो -1/40 तो कांस्टेंट, आर के रेस्पेक्ट में करोगे तो -1/40 तो कांस्टेंट, और आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में 2r, ये आ गया। इसमें इसको किससे डिवाइड करना है, आर स्क्वायर से, 1/r² डेल डेल r, आर स्क्वायर डेल थीटा डेल r। अब क्या करें, अब सोचो वो चीज कि एक तो मुझे इसके बराबर करना है, वो तो बराबर करना जब अच्छा लगता है, जब ये जो बाहर निकल रहे हैं वो तो सेम से देखें, तो e की पावर तो चलो कॉमन ले लेंगे, तो ये तो आ जाएगा, t की पावर n-2 ही निकालो बाहर, जिससे हम इस पार्ट को उस पार्ट के बराबर कर पाए, तो t की पावर n-1 तो पहले से ही है,
तो इसमें से एक टी निकालो तो टी की पावर n - 2 हो जाएगी, उस टी का गुणा इसमें कर दो। और यहाँ 2 भी नहीं है तो 2 भी वहीं ले जाओ अंदर ही, तो यहाँ तो मैंने छोड़ दिया टी की पावर n - 2 बस, और ये कॉमन ले लिया क्या, e⁻² - r²/4t। तो देखो ये गया, ये गया, ये दोनों तो गए। एक तो टी का गुणा हो रहा है, r² से डिवाइड कर रहे हैं तो r² से r² कैंसिल, तो 3/2 2 को अंदर ले जा रहे हैं और एक टी और ले जा रहे हैं, t/2 इसमें अंदर ले जा रहे हैं और r² से डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो r³ × r, r4, r² से डिवाइड किया तो क्या बचा r², एक 2 हम नीचे ले जा रहे हैं तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो अपॉन 4, ये वाला 4 बचा। एक टी लेके चल रहे हैं, उस टी से टी कैंसिल, ये हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया इतना, है ना। अब देखो इसे सेकंड बना दो, चूंकि दिया है कि क्या दिया है, सिंस इट इज गिवन दैट ये 1/r² डेल डेल r, r² डेल थीटा डेल r इक्वल टू डेल थीटा डेल टी। तो फर्स्ट व सेकंड से इसका मैं मान रखूं इतना, इसका मैं मान रखूं इतना, तो ये बार है ये बार है ये, तो ये बीच वाला इस बीच वाले के बराबर है ही, तो 3/2t + r²/4 इक्वल टू आ जाएगा n t + r²/4 हो जाएगा। अब r²/4 से r²/4 कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो n इक्वल टू आ जाएगा 3/2। n क्या आ गया 3/2। ठीक है, यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और जल्दी से जल्दी आप हमारे ऐप से जुड़िए ताकि आप और फैसिलिटीज़ का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।